नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का जो ये एपिसोड है ये एक Q&A एपिसोड है। Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स, सवाल आपके जवाब मेरे, यानी कि आपके पूछे गए सवालों के जवाब मैं आपको आज के इस एपिसोड में देने वाला हूं। तो फिर देर किस बात की, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला जो सवाल है वो पूछते हैं मूवी एंड म्यूजिक। इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। ये लिखते हैं आरपीएफ और जीआरपी में दोनों में क्या फ़र्क है रेलवे का, ये सवाल है। तो बताना चाहूँगा, आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स, जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। अब आरपीएफ का काम क्या है, जीआरपीएफ का काम क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स जो कि रेलवे को प्रोटेक्शन देगी। जीआरपीएफ यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स जो कि पब्लिक को यानी कि पैसेंजर्स को, रेलवे में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स को ये प्रोटेक्शन देंगे। अब ये बात और है, आप मदद मांगने के लिए जो आपके सामने पहले आया वो आपकी मदद कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों का काम अलग है। अगला सवाल है तारकी जमाल, जो कहते हैं अगर हम स्लीपर में ट्रैवल करना चाहते हैं जनरल टिकट से, तो फिर क्या हमें टीटी से टिकट बनवाने के लिए ऐसी कोच में जाके ढूंढ सकते हैं? और अगर ढूंढने से भी टीटी नहीं मिले तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरल क्लास का टिकट लेने के बाद आप जब स्लीपर में आएंगे तो आपको एसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्लीपर कोच में ही आपको टीटी मिल जाएंगे। आप उनके पास जा करके अपना टिकट बनवा लें। आप एसी में जा करके अगर ढूंढते हो और ढूंढते वक्त कोई टीटी आपको मिल जाता है और वो बोलता है आप मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, आप सफ़र कर रहे थे एसी में, तो एसी का चार्ज विथ फाइन आपको लगने वाला है। इसलिए आप स्लीपर में ही रहे, आपको टीटी मिल जाएंगे। जब तक नहीं मिलता आप वेट कर ले, खोजने की थोड़ा कोशिश करें, लेकिन स्लीपर कोच में ही, ऐसे में जाकर नहीं। अगला सवाल है गुफरान खान का, जो जानना चाहते हैं सर मेरा एक सवाल है, हमारा इंडिया आगे जा रहा है या पीछे? क्यों भाई, आपको क्या शक हो रहा है इंडिया की तरक्की पर? बहुत तरक्की कर रहा है बाकी देशों के मुकाबले। आप देख लो, अड़ोस पड़ोस के देश तो है ही, देख लो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। अगला सवाल पूछते हैं टेक्निकल अब्राहम, जो लिखते हैं जिलित ब्रदर, जब सारे ट्रेन इलेक्ट्रिक पे चलते हैं तो फिर जनरेटर कार क्यों लगाए जाते हैं ट्रेन में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होते हैं या इंजिन्स होते हैं, वो जब इलेक्ट्रिक केबल से कैप्चर करती है तो वो 25,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक होता है। और क्या आपको लगता है कि 25,000 वोल्ट पूरी ट्रेन में दे दिया जाए? जी नहीं, उसको कन्वर्ट किया जाता है, जनरेटर यानी कि जनरेट किया जाता है एसी से डीसी में। वो आता है जब मोबाइल चार्ज होता है, लाइट्स जलती है, जो भी कुछ होती है, वो उन एसी 25,000 वोल्ट को कन्वर्ट करती है 220 या 200 में, वो कन्वर्ट करके पूरी ट्रेन में देती है। तो फिर कैसे नहीं चाहिए? अभी आप सिंपल से देख लो, मोबाइल में क्या हम मोबाइल बिना चार्जर का मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं अपने एसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से? नहीं ना, उसके लिए चाहिए एक चार्जर जिसके अंदर होता है एक छोटा सा ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ वैसा ही काम करता है। दोस्तों, अगला सवाल है AK, जो लिखते हैं किस टिकट को कैंसिल करें और किस टिकट का TDR फाइल करें? देखिए, आप टिकट को कैंसिल कब करते हो? जब आपको सफ़र नहीं करना होता है अपनी परेशानियों की वजह से। और टिकट का TDR कब होता है? जब रेलवे की वजह से आप सफ़र नहीं कर पाते हो, यानी कि ट्रेन लेट हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गया, ट्रेन डाइवर्ट हो गया, ऐसे कंडीशन में, यानी कि रेलवे की वजह से अगर आप सफ़र नहीं कर पाते हो तो ये होगा TDR, चाहे कोई भी टिकट क्यों ना हो। अगला सवाल लिखते हैं बाबू प्रधान, जो लिखते हैं ब्रदर, अगर रेलवे काउंटर से टिकट बुक करते वक्त अपना फॉर्म सही भरने पर भी काउंटर वाले किसी का एज गलत टाइप कर देते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ ऐसा हुआ है और काउंटर वाले ने एज को पेन में करेक्शन करके स्टाम्प लगा दिया। तो बताना चाहूँगा भाई आपको, वो जो स्टाम्प होता है ना, वो स्टाम्प में बहुत दम है। एक वाइट पेपर में लिख कर वो सील मार दिया जाए तो वो आपका टिकट बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? उससे आप सफ़र कर सकते हो। तो ये जो करेक्शन है ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये करवा लिया, आपने चेक किया, सही टाइम पर करवा लिया, बहुत अच्छी बात है। इससे आप सफ़र कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको कहीं, कोई रोक टोक कुछ नहीं होगा। अगला सवाल लिखते हैं इंस्टीट्यूटिव इंट्रोवर्ट, जो लिखते हैं यदि टीटी प्लेटफॉर्म पर जब हम पुल से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो क्या टीटी का हक है किसी को वहाँ रोकने का? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपका सवाल है कि आप एक जगह है, टीटी दूसरे जगह है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, वो आपको क्या रोक सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा रेलवे स्टेशन टीटी के अंडर आता है। वो आपको कहीं भी रोक सकता है, कहीं भी आपको टिकट दिखाने के लिए बोल सकता है। और ये जो लोग हैं, ये लोगों को देख के पहचान जाते हैं कि कौन बंदा विदाउट टिकट सफ़र कर रहा है, क्योंकि एक अलग एक्सप्रेशन होता है। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो तो निकल ही जाते हैं, लेकिन जो लोग कभी कभार करते हैं वो पकड़े जाते हैं। वो देख के ही समझ जाते हैं और वो दूर से रोकने की कोशिश करते हैं, कई बार आके पकड़ लेते हैं। तो उनके पास राइट है, वो आपको प्लेटफॉर्म के अंदर कहीं भी टिकट मांग सकते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है गोविंद प्रो का, जो कहते हैं जिलित सर हम जिस ट्रेन में सफ़र करते हैं उस ट्रेन का वहाँ स्टॉप नहीं है और वो ट्रेन उस स्टॉप पर रुक जाती है और हमें वहीं जाना भी है, तो क्या हम उतर सकते हैं वहाँ? क्या टीटी हमें पकड़ के फाइन लगवाएगा? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, बीच में एक ऐसा स्टेशन है जहाँ गाड़ी का स्टॉप नहीं है, लेकिन किसी कारण गाड़ी वहाँ रुकती है, या फिर हो सकता है अक्सर वहाँ गाड़ी रुकती होगी, सिग्नल नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बिना स्टॉप के बावजूद वो उस जगह के रुक जाती है, तो वो वहाँ रुकती है और आप वहाँ उतर जाते हो, तो क्या टीटी आपको पकड़ेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रूल के हिसाब से टीटी आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपका टिकट जो है वो और आगे तक का है, यानी कि आपने ज़्यादा किराया दिया है और पहले आप उतरते हो, तो इसमें टीटी आपको तो नहीं पकड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा इसमें जान का खतरा है, उस गाड़ी को सिग्नल की वजह से वो गाड़ी वहाँ रुका हुआ है, तो उससे प्लीज़ इस तरह की हरकत कभी भी ना करें। इस तरह बीच में गाड़ी अगर रुकता है तो प्लीज़ ना उतरे, इसमें जान का खतरा है। मैं जानता हूँ इस तरह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगला सवाल है सोनू सिंह का, जो लिखते हैं हाय सर, अगर टिकट रेलवे काउंटर से लिया गया हो बट किसी और के नाम से हो और कोई और उसमें जा सकता है या नहीं? देखिए, टिकट जिसके नाम से है सिर्फ वही जा सकता है। अगर किसी का टिकट और कोई इस्तेमाल कर पाता तो भाई आप सोच लो, जो एजेंट्स है, ट्रैवल एजेंट्स, वो कई सारे टिकट बुक करके रख लेते, फिर ज़्यादा दाम में वो बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपने फैमिली मेम्बर में, अपना ब्लड रिलेशन में, आप घर में किसी को भी अपना टिकट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर बात करना पड़ेगा आपको, दोनों के डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, आपको अपना रिलेशनशिप वहाँ प्रूफ करना होगा, तब जाके आप अपने टिकट को ट्रांसफ़र कर पाओगे। ऐसे दोस्तों रिश्तेदारों से भी आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सारे थे आपके पूछे गए कुछ सवाल, और भी बहुत सारे सवाल आपके थे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत सारे लोगों का सवाल मैं नहीं ले पाया, क्योंकि उन सारे सवालों का जवाब मैं उनको रिप्लाई करके वहीं दे चुका हूँ कम्युनिटी टैब पर। आप जाके देख ले अगर आपका कुछ सवाल था तो। और कुछ ऐसे सवाल को भी मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के जरिए से या फिर रिप्लाई के जरिए दे चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही सवाल था। अगली Q&A कब आएगी मैं आपको कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा, आप अपने सवाल वहाँ लिख देना। और हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।